हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हमें नाम से इंडिकेट हो रहा है। पहले हमें नंबर्स के बारे में जानना होगा। इसमें हम होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, इन सभी नंबर्स के बारे में पहले हम चैप्टर में एक रिव्यू लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं होल नंबर्स से। देखिए, होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स आर द बेसिक काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। मीन्स वो नंबर्स जो 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में आते हैं वो सभी आपके होल नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल में 0, 3, 4, 24 और भी बहुत सारे। अगर मैं बात करती हूँ 56, तो ये भी एक होल नंबर है क्योंकि ये 0 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में आ रहा है। मीन्स वो सारे नंबर्स जो 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में आते हैं वो आपके होल नंबर्स होते हैं। स्टार्टिंग होती है इनकी 0 से। नेक्स्ट इज नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड अप टू इन्फिनिटी। मीन्स ये नंबर्स हमारे 1 से स्टार्टिंग होती है। यहाँ हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा था होल नंबर, यहाँ नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से स्टार्टिंग होती है और ये भी इन्फिनिटी तक जाते हैं। मीन्स अगर मैं इस 56 की बात करूँ तो ये नेचुरल नंबर भी है, ये होल नंबर भी है। क्यों? क्योंकि होल नंबर्स 0 से इन्फिनिटी तक जाते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 से इन्फिनिटी तक जाते हैं, इसलिए। अब आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा इवन नंबर्स के बारे में देखते हैं। नंबर्स दोज आर डिविजिबल बाय 2। मीन्स वो नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हो जाएं वो हैं हमारे इवन नंबर्स। एग्जाम्पल्स हैं 2, 8, 12 और भी बहुत सारे। जस्ट लाइक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं बात करूँ 56, हमें पता है 56 एक ऐसा नंबर है जो 2 से आराम से डिविजिबल हो जाएगा, या हम ये कह सकते हैं 2 से डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा इवन नंबर। नेक्स्ट इज ओड नंबर्स। तो नंबर्स दोज आर नॉट डिविजिबल बाय 2। मीन्स ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। इवन नंबर 2 से डिविजिबल थे, ओड नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं होते। जस्ट लाइक 13, 19, 17। अगर हम 13 को डिवाइड करें 2 से तो इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इसलिए हम ये कहेंगे कि ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते या जिनका रिमाइंडर 0 नहीं आता वो कहलाते हैं हमारे ओड नंबर्स। नेक्स्ट इज प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इसलिए प्राइम नंबर्स को ध्यान से देखिए कि ऐसे नंबर्स जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से। मीन्स अगर हम उनके फैक्टर निकालने बैठे तो उनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक 1 और एक वो नंबर खुद। जैसे मैंने इसमें कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। देखिए, अगर मैं 11 की बात करती हूँ, 11 के अगर हम फैक्टर्स निकालने बैठे तो हमें सिर्फ 2 ही नंबर्स मिलेंगे, एक 1 डिविजिबल होगा ऑब्वियसली 11 से, और दूसरा खुद 11। तो ये हो गए हमारे प्राइम नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं या वो सिर्फ खुद से और 1 से डिविजिबल होते हैं। नेक्स्ट इज रेशनल नंबर्स। नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p upon q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। मीन्स रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p upon q मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन दोनों के फॉर्म में, मीन्स p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मैं बात करूँ 4/3। देखिए, 4 न्यूमरेटर है, 3 डिनोमिनेटर है, हमने इसे एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख रखा है। मीन्स ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है वो है ये q। देखिए, q यानी हमारा डिनोमिनेटर पार्ट वो हमेशा नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, अगर मैं मान लेते हैं कि हमारा q 0 मतलब ये डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो जाए तो हमारा होल आंसर 0 हो जाएगा। इसीलिए रेशनल नंबर में सिर्फ 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये कि ये p अपॉन q के फॉर्म में हो, और दूसरा q नॉट इक्वल्स टू 0 हो। अब कुछ और नंबर्स के बारे में देखते हैं। Irrational numbers. Numbers that cannot be expressed as a fraction is known as irrational numbers. मतलब ऐसे numbers जिन्हें हम फ्रैक्शनल फॉर्म में या फिर रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो होते हैं हमारे irrational numbers। जैसे
√5, √11, √21, इन्हें हम फ्रैक्शनल फॉर्म में यानी p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए ये होते हैं हमारे irrational numbers. Next is integers, those numbers that can be written without a fractional component. It is a whole number, it may be positive or negative. Means ये कैसे होते हैं, ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें फ्रैक्शनल कंपोनेंट नहीं होते हैं और ये होल नंबर्स होते हैं. हाँ, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. मीन्स अगर मैं बात करूँ 2/3 तो ये एक इंटीजर नहीं है. वहीं अगर मैं बोलूँ 2, ये इंटीजर है. कैसा इंटीजर है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है. देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं. 21 कैसा इंटीजर है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है. 4 पॉजिटिव है. यहाँ हमारा नेगेटिव का साइन लग गया, डेट्स वाई ये एक नेगेटिव इंटीजर है. यहाँ भी नेगेटिव का साइन है तो ये भी एक नेगेटिव इंटीजर है. मीन्स इंटीजर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिन्हें हम या तो फ्रैक्शनल कंपोनेंट मीन्स p/q के फॉर्म में लिखें और ना लिख सकते हो, सॉरी, होल नंबर्स होल में लिख सकते हैं हम, और ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं. एक चीज़ हमने ऐड नहीं की थी, वो ये थी कि रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं. देखिए रियल नंबर्स में क्या होते हैं, हमारे फ्रैक्शंस, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल नंबर्स, ये चारों इंक्लूडेड होते हैं. अगर मैं बात करूँ रियल नंबर्स तो इसमें 4 चीज़ें इंक्लूड होंगी आपकी. पहली फ्रैक्शन, मतलब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 2/3. दूसरे हमारे रेशनल नंबर, मीन्स वो भी ऑब्वियस है p/q के फॉर्म में, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, देन वी कैन से 4/3. नेक्स्ट इज इरेशनल नंबर्स. मैंने आपको बताया था रूट वाले नंबर्स जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. वी कैन से √5. एंड एट लास्ट इंटीजर्स. मैंने कहा था आपको ये होल नंबर्स होते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. हाँ, ये फ्रैक्शनल कंपोनेंट नहीं होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं +2, -3, +5 एंड मैनी मोर. थैंक यू सो मच.